ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पार्ट 2, क्लास 12। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के इस लेक्चर में हम कुछ नई चीज पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है जो मैंने बोर्ड पे लिखा हूं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है ये, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। टॉर्क वर्ड यहाँ पर जो दिया, इस टॉर्क वर्ड का मतलब क्या है सबसे पहले वो समझो। टॉर्क किसे बोला जाता है? मान लो ये मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, उस प्लेन सरफेस पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं एक फोर्स लगाऊं तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहां से सीधा ट्रेवल किया, तो मैं बोल सकता हूं ये ऑब्जेक्ट ने लीनियर मोशन परफॉर्म किया है। लीनियर मीन स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करना स्टार्ट किया है। तो जो फोर्स मैंने लगाया उस फोर्स को मैं बोलूंगा अप्लाइड फोर्स। मेरे पास अब ये स्केल है, ठीक है, अब इस स्केल को मैंने एक तरफ से पकड़ के रखा हूं। अब इस पे जो मैं फोर्स लगाऊंगा तो इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ये ऑसिलेशन मोशन में चले गए। ऑसिलेशन मोशन मींस ये ओवल शेप में गोल 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 घूमना स्टार्ट होगा। तो उसके इसके इस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, रिस्टोरिंग फोर्स बोलूंगा। ठीक है, इसको मैंने बीच में से पकड़ लिया हूं। ठीक है, अब इस पे अगर मैं कोई फोर्स लगाऊंगा, ध्यान से देखना, इस पे अगर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं तो इस पे फोर्स लगाने की वजह से ये चीजें रोटेट हो जा रही है, ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है, तो मैं बोलूंगा रोटेशन मोशन। इसी रोटेशन मोशन को बोलते हैं टॉर्क। समझे? चलो ठीक है, यहां पे तो लिख देता हूं। टॉर्क मतलब क्या है? टॉर्क मतलब रोटेशन मोशन। इसी रोटेशन मोशन को हम बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क का सिंबल है ये। ठीक है, ध्यान से समझना। टॉर्क एक फोर्स है, तो इस चीज को दिमाग में फिट रखना। टॉर्क क्या है? एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल घूमने में मदद करता है, रोटेशन मोशन परफॉर्म करने में मदद करता है। ठीक है, कि यहां पे लिखा है जो टॉर्क है वो अभी किस पे लगाया जा रहा है? एक मैग्नेटिक डायपोल पे लगाया जा रहा है। मैग्नेटिक डायपोल किसे बोला जाता है? मैग्नेटिक डायपोल बोला जाता है एक छोटे से बार मैग्नेट को, जिसके एक तरफ होगा नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ होगा साउथ पोल। तो यहां पर यह बात आपको समझनी है कि एक स्मॉल बार मैग्नेट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। क्लियर है? ओके, तो मैं बोल सकता हूं स्मॉल बार मैग्नेट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल, और इस पे अगर टॉर्क अप्लाई होगा तो ये बार मैग्नेट गोल घूमने लगेगा। क्लियर? ये वो कहना चाह रहा है। लेकिन अगर वो ये तुमसे ये कह रहा है कि इसी बार मैग्नेट को अगर उठा के मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, तो मान लो कि यहां पर मैंने बनाया एक नॉर्थ पोल और यहां पर मैंने बनाया एक साउथ पोल, बराबर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो कांस्टेंट ट्रेवल कर रहा है। तो यहां से नॉर्थ पोल से लाइन निकलेगी और कहां जाएगा? साउथ पोल पे, क्योंकि हमको पता है नॉर्थ पोल से लाइन निकलती है और साउथ पोल पे खत्म होता है। क्लियर? तो नॉर्थ पोल से लाइन निकली, साउथ पोल पे खत्म, नॉर्थ पोल से निकला, साउथ पोल पे खत्म, नॉर्थ पोल से निकला, साउथ पोल पे खत्म, निकला, खत्म, निकला और खत्म। अब तुम इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्यों बोल सकते हो? क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। देखो, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है सेम, और ऊपर से सारे के सारे लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ओके, तो उसने बोला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर तुम एक स्मॉल बार मैग्नेट रख दो, या मैग्नेट अगर इसके अंदर रख दो, तो इस मैग्नेट पे एक टॉर्क अप्लाई होगा और ये मैग्नेट यहां पर रोटेट होने लगेगा। ये इसके कहने का मतलब है। तो चलो देखते हैं क्यों। तो मान लो इस बार मैग्नेट को उठाया और मैंने इसके अंदर रख दिया, बराबर। एक तरफ हो गया नॉर्थ पोल, एक तरफ हो गया साउथ पोल। चलो ठीक है, अब पॉइंट ये है कि ये आगे अगर मैं तुमको समझाने जा रहा हूं तो ये समझने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, जो कि क्लास 10th में पढ़ाया गया है और क्लास 11th में इसका थोड़ा सा डिटेलिंग है। हमको पता भाई नॉर्थ से लाइन निकली, साउथ में खत्म हुआ, और लाइन अंदर भी ट्रेवल करती है इसके, ये भी हमको पढ़ाया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो मैग्नेट की जो लेंथ होती है वो लेंथ उसके कभी भी सेंटर पॉइंट से नापा जाता है। ये भी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है। नॉर्थ पोल का जो सेंटर होता है और साउथ पोल का जो सेंटर होता है, ये सेंटर टू सेंटर अगर हम जाएंगे
तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 12, बराबर। ये सेंटर टू ये सेंटर, इसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 12 होता है। ओके, अब मुझे एक और बात पता है कि अगर मुझे ये पता करना है कि इस बार मैग्नेट की जो कैपेसिटी है, इस बार मैग्नेट की जो ताकत है वो कितनी, मुझे वो पता करना है, तो मैं उसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला लगा सकता हूं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। m को उसी से लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, m इंटू 12। अब यहां पर ये फॉर्मूला तुमको क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला तुमको मैग्नेट की ताकत कैसे बता सकता है। सिंपली समझो, दोनों पोल में से किसी एक पोल की ताकत यहां लिख दो। अगर एक पोल की ताकत तुमको पता है और तुम पता कर लो कि दूसरा पोल उससे कितना दूर है, 12 डिस्टेंस पे, तो तुमको टोटल पता चल जाएगा कि टोटल बार मैग्नेट की जो ताकत है वो कितनी है। ये मैग्नेट की जो ताकत है वो कितनी, तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब तुम सोचोगे कि यहां पर मैंने m लिखा हूं, m का मतलब होता है नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तुम नॉर्थ पोल को m भी लिख सकते हो, साउथ पोल को भी m लिख सकते हो। अब m का मतलब क्या होता है भाई, नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ, और इसको मैं बोल सकता हूं साउथ पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं नॉर्थ पोल को m लिख सकता हूं, साउथ पोल को भी m लिख सकता हूं, तो जब मैं इसको यहां ड्रॉ करूंगा तो अब क्या होगा, जरा ध्यान से समझना। अब देखो, यहां पर सबसे पहले ये फॉर्मूले की बात करेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा, इस मैग्नेट का जो सेंटर पॉइंट होता है और इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, यहां से लेके यहां तक अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, तो इस लाइन को मैं क्या कह रहा हूं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। क्योंकि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होता है 12, तो मैं बोल सकता हूं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 12। क्लियर, ओके। अब इस पोल को मैं लिख सकता हूं m, इस पोल को भी मैं क्या लिख सकता हूं, m, बराबर। अब पॉइंट ये है, अगर इस पोल पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी उतना ही फोर्स इस पोल पे लगेगा। तो मैं बोल रहा हूं इस पोल पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी उतना ही फोर्स इस नॉर्थ पोल पर लगेगा। वैसे ही सेम उतना ही, तो मैं बोल सकता हूं जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से पास होगी उतना ही फोर्स इस पोल पे लगने वाला है। तो टोटल फोर्स हमको पता चल जाएगा कि टोटल फोर्स इस पे कितना लग रहा है। ये इसका फॉर्मूला है, ओके। अब ये वाला होगा F1, ये वाला होगा F2। कि मान लो अगर मैं ये पता करूं कि ये जो बार मैग्नेट यहां पर है इस पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, तो ये दोनों फोर्स मिलकर इस बार मैग्नेट पे टोटल कितना फोर्स लगा रहे मुझे वो पता करना है। तो चलो चेक करते हैं। नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल फोर्स। तो अगर मैं नेट फोर्स पता करूं तो उसका फॉर्मूला है F1 प्लस F2। इतना क्लियर है, ओके। अब यहां पर अगर मैं लिख दूं F1 की वैल्यू कितनी है भाई, MB, और यहां पर F2 का कितना है, प्लस MB, बराबर। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जरा ध्यान से समझना, ये वाला जो फोर्स है, ठीक है, ये वाला फोर्स कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है जरा वो समझो। ये नॉर्थ पोल कौन से डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, साउथ पोल के, क्योंकि यहां पर साउथ पोल है। तो हमको पता है भाई साउथ पोल नॉर्थ पोल आपस में अट्रैक्ट होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, नॉर्थ पोल, यहां पर क्या है, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में हो रहे हैं अट्रैक्ट, तो ये जाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है वो ये वाले डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा फोर्स भी लग रहा है, ओके। नेक्स्ट, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब पॉइंट ये है, यहां पर जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा क्या जा रहा है, फोर्स। तो जरा ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पास हो रहा है, लेकिन ये वाला साउथ पोल कहां अट्रैक्ट हो रहा है, नॉर्थ के पास। साउथ पोल कहां अट्रैक्ट होता है, नॉर्थ के पास। इसका डायरेक्शन उल्टा है, मैग्नेटिक फील्ड जहां जा रहा है फोर्स भी वहीं जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम था, तो पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, तो यहां पर हम बोलेंगे नेगेटिव।
इसका मतलब यहां पर F2 मेरा क्या मिल रहा है, नेगेटिव में मिल रहा है, तो ये मैंने लिख दिया नेगेटिव। आगे क्या हो जाएगा, एम बी प्लस माइनस माइनस एम बी इक्वल टू 0। तो मेरा यहां पर जो टोटल नेट फोर्स मुझे मिला है वो मिला है 0। अब 0 क्यों मिला है, मतलब 0 का मतलब ये होता है कि इस बार मैग्नेट पे किसी भी किस्म का फोर्स नहीं लग रहा है, किसी भी किस्म का फोर्स नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं कि उस पर फोर्स नहीं लगाया गया, फोर्स लगाया गया है, लेकिन ये फोर्स और ये फोर्स बैलेंस क्रिएट करे, इक्विलिब्रियम क्रिएट करे, जिस वजह से क्या हो रहा है, ये फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि एक फोर्स यहां लग रहा है तो एक फोर्स यहां लग रहा है, तो जिस वजह से क्या हो रहा है, ये बार मैग्नेट रोटेट होगा। तो बार मैग्नेट अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए वो क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन खुद से परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने पहले बताया, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है तो उसको हम कहते हैं टॉर्क। तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, टॉर्क फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये टॉर्क फोर्स बार मैग्नेट खुद से लगाता है ताकि वो बैलेंस मेंटेन कर सके। ओके, इतना क्लियर हुआ। ओके, अब जरा यहां पर ध्यान देते हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं यहां पर देखूं कि मैंने देखा कि रोटेशनल मोशन परफॉर्म हुआ, तो अगर बार मैग्नेट इस डायरेक्शन में गोल घूम रहा है, खुद से खुद को रोटेशनल मोशन में डाल रहा है ताकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो आ सके, तो यहां पर टॉर्क लगा है, तो सेम यहां पर भी टॉर्क लगेगा, तभी तो वो ऐसा गोल घूमेगा ना, तभी तो देखो गोल घूमेगा। अब बात इतनी सी है कि अगर मैं यहां पर तुमसे ये पूछूं कि टोटल वर्क डन कितना हो रहा है, फिर देखो सिंपल सी चीज है, अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब उसने वर्क डन किया है, वो यहां से यहां तक आने के लिए उसने काम किया है।